अरे ओ रामू, जल्दी जल्दी काम खत्म कर और बाजार से सब्जी लेकर आ। तेरी मालकिन को खाना बनाना है। जी साहब, मैं अभी जल्दी से काम खत्म करके लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। रामू जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा होता है, तभी उससे मेज पर रखा हुआ कांच का वास नीचे गिर जाता है। अरे अब क्या तोड़ दिया तूने? हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? अरे हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। ये तूने क्या कर दिया रे रामू? वो मालकिन, मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा था तो मेरा हाथ लगकर ये नीचे गिर गया। तुझे पता भी है तूने ये क्या किया है? अरे मेरे भाई ने मुझे इतने प्यार से ये शहर से भेजा था और तूने इसे तोड़ दिया। मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ? घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे ये देखिए ना क्या किया इस मुए ने। इसने मेरे भाई का दिया हुआ तोहफा तोड़ दिया। अरे ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है ये कितना महंगा है? मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तो तू उतारेगा इसके पैसे? तुझे पता भी है कि इसका कितना मूल्य है? तेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है इसका मूल्य। मालिक, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। चल जा अब और बाजार से सब्जियां लेकर आ। और हाँ, वो काम तो ठीक से कर लियो, कहीं उसमें भी हमारा कोई ना कोई नुकसान ना कर देना। नहीं मालिक, मैं अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर रामू बाजार में सब्जियां लेने के लिए चला जाता है। रामू सारी सब्जियां खरीद लेता है और वो देखता है कि बाजार में एक कोने पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, जो कि एक मछली को लेकर उसे बेच रही होती है। अरे मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। वो बूढ़ी अम्मा आवाज लगा लगा कर सबको मछली लेने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी अम्मा से मछली नहीं खरीदता। अरे बेटा, ये मछली ले ले, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और कोई भी ये मछली नहीं खरीद रहा। अम्मा, ये मछली कितने की है? बेटा, तुझे जितने पैसे देने हैं दे दे। वैसे भी ये मछली वो जंगल वाले तालाब की है। क्या अम्मा, तुम उस शापित तालाब के जंगल से मछली लाई हो? हाँ बेटा, क्या करूं, भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये मछली मुझसे खरीद ले। लेकिन अम्मा, उस जंगल की हर एक चीज शापित है, तो मैं कैसे ये खरीद लूं? अगर मेरे मालिक को पता लगा कि ये उस शापित जंगल के तालाब की है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे बेटा, सिर्फ तुझे और मुझे ही तो पता है कि ये श्रापित जंगल के तालाब की मछली है। मेरे बेटे, ये मछली ले लेना, इस बुढ़िया पर एहसान कर दे। ठीक है अम्मा, तुम इतना कह रही हो तो मैं ये तुमसे ले लेता हूँ। रामू वो मछली उस बुढ़िया अम्मा से खरीद लेता है। अरे ओ रामू, आ गया तू सब्जी लेकर? अब तूने कोई गलती तो नहीं करी ना? नहीं मालिक। अरे हाय हाय, ये कैसी सड़ी सी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये जरूर कोई बेकार सी चीज लेकर आया है। अरे दिखा रे क्या लाया है जिससे इतनी सड़ी बदबू आ रही है। रामू जैसे ही थैले से सब्जियां निकालता है और जैसे ही वो थैले में रखी हुई मछली को निकालता है, उससे पूरे घर में सड़ी बदबू फैल जाती है। अरे छी छी छी, ये मछली तू किससे लेकर आया है? अरे इसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। मालकिन, बाजार में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और कोई भी उनसे ये मछली नहीं खरीद रहा था, इसीलिए मैंने उनसे मछली खरीद ली। अरे तो इस सड़ी मछली को खिलाकर तू हमें मारना चाहता है क्या? नहीं नहीं मालकिन, वो मुझे उन बेचारी बूढ़ी अम्मा पर तरस आ गया था तो मैंने उनसे ये खरीद ली। हाँ, दूसरों की मदद कर करके तू हमारे घर को खाली कर दे। अरे जा बाहर ले जाकर फेंक इसे। ठीक है मालकिन, मैं अभी इसे बाहर फेंक देता हूँ। रामू उस मछली को लेकर बाहर फेंकने जाता है कि उस मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। इस मछली को फेंकने के बजाय अगर मैं इसे घर ले जाता हूँ तो सुमन खुश हो जाएगी, और वैसे भी घर में खाना बनाने के लिए अनाज नहीं है। रामू के घर में घुसते ही उसकी बीवी सुमन उस पर चिल्लाने लगती है। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती। अरे इस तरह रोज रोज भूखे रहकर कोई जी सकता है क्या भला? अरे सुमन, कोशिश कर तो रहा हूँ, मैं क्या करूँ जब मालकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही तो।
अरे जब मालिक तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे तो तुम दूसरे सेठ के यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता तो है कि दूसरे सेठ के यहाँ काम करना कितना मुश्किल है। वो अपने नौकरों को जीने भी नहीं देता है। अरे छोड़ो, ये बस बेकार के बहाने हैं तुम्हारे। मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ नहीं तो बता दे रही हूँ पहले ही। अरे भाग्यवान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमसे ना कुछ नहीं होगा। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई है। ओह, अब यहाँ खड़े होकर मुझे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वाह, मछली। आज ही इसे पकाती हूँ। और हाँ, घर में कुछ भी सामान नहीं है तो आज तुम्हें उबली हुई मछली बना कर दूंगी। तुम्हें तभी समझ आएगी। वो जैसे ही मछली को काटती है तो देखती है कि मछली के अंदर से एक चमक सी निकल रही थी। अरे ये क्या? इसमें से ये चमक कैसे आ रही है? अरे ये क्या? देखिए जी, इधर आइए। कहाँ रह गए? देखिए ना मछली के अंदर से क्या निकला। अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे देखो देखो, इस मछली के अंदर से क्या निकला। ये तो सोने जैसा लग रहा है। अरे ये सोने का अंडा नहीं लग रहा है, ये सच में सोने का अंडा है। और देखो ये कितना बड़ा भी है। अरे हाँ, सही कह रहे हो, ये असली सोना है। अरे मछली के अंदर से सोने का अंडा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी सुन ही ली। अब तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, बहुत अमीर। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अजी सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें सोने का अंडा मिला है। अब तो भाग्यवान हम भी सेठ बन गए। ये लो जी, और जल्दी से जाकर इसे बेच कर आओ। और हाँ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ये देखो भाग्यवान, मैं कितना सारा पैसा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, दे दो मुझे। कितना सारा पैसा है? हाय, ये सारा पैसा मेरा है। चलो भाग्यवान, मैं सेठ को उसके पैसे देकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ और उस सेठ से बोलना कि अब तुम उसके यहाँ काम नहीं करोगी। सेठ जी, सेठ जी। अरे रामू, आज तू आने में लेट नहीं हो गया? तेरी मालकिन कब से तेरा इंतजार कर रही है। चल अंदर जा और जाकर सारा काम कर। सेठ जी, मैंने आज से आपका काम छोड़ दिया है। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रहा है तू? तुझे कुछ पता भी है? जी मालिक, मैं आज आपको यही बोलने आया हूँ कि अब मैं काम करने नहीं आऊंगा। और हाँ, ये लीजिए मालकिन के उस उपहार के टूटने के पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। सेठ को पैसे देकर रामू वहाँ से चला जाता है और इतने सारे पैसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। आखिर ये इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। देखिए जी, मैं सोच रही थी ना कि जहाँ से वो बूढ़ी अम्मा ये मछली लाई थी, एक बार तुम भी वहाँ जाओ और जाकर देखो, क्या पता तुम्हें वहाँ सोने की और मछलियाँ मिल जाए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही उस तालाब में जाकर देखता हूँ। रामू मछली को पकड़कर घर लेकर आता है और उसकी बीवी सुमन जैसे ही मछली को काटती है, उसमें से एक सोने का अंडा निकलता है। अरे वाह, देखो देखो, एक और सोने का अंडा निकला। भाग्यवान, अगर ऐसे ही रोज रोज हमें सोने का अंडा मिलता रहा तो हम इस पूरे गांव में तो क्या, शहर के लोगों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। हमारे पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब होंगे जो हमारे आगे पीछे घूमेंगे, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ भाग्यवान, अब हमारे पास सब चीजें होंगी। अब रामू हर रोज उस तालाब के पास जाता है और वहाँ से एक मछली को पकड़कर ले आता है और घर में उसकी बीवी सुमन मछली को काटकर सोना निकालती है। देखते ही देखते रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके पास एक बड़ा सा घर था और घर के बाहर गाड़ी और नौकर चाकर सब हो गए थे। अब तो गांव के लोग भी उन लोगों को देखकर बातें बनाने लगे थे। अरे अजी, सुनते हो? तुम्हें पता है उस रामू के पास कितना पैसा आ गया है? उसने एक बंगला खरीद लिया है और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया है। हाँ भाग्यवान, मैं भी आखिर इतने दिन से यही देख रहा हूँ
कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। देखो नहीं, पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। रामू को अमीर बनता देखकर सेठ से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया। अरे सुनो, तुम दोनों जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर उस रामू के पास इतना पैसा आया कहाँ से। चलो चलो जल्दी जाओ। सेठ के दोनों नौकर हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर जाते और अब वो दोनों चुपके से रामू पर नजर रखते हैं। अरे भाग्यवान, मैं जरा तालाब पर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर रामू उस श्रापित जंगल के तालाब के पास जाता है और वो दोनों सेठ के नौकर भी रामू का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, लो ये मछली ले आया हूँ। जैसे ही सुमन मछली को काटती है, उसमें से सोने का अंडा निकलता है। ये सब देखकर सेठ के नौकर हैरान हो जाते हैं और भागते हुए जाकर वो दोनों सेठ को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो उस रामू के पास पैसों की बारिश ऐसे हो रही है। अरे जी सुनिए, मुझे नहीं पता, मुझे भी उस तालाब से मछलियाँ लेकर आनी है। ऐसा कहकर वो दोनों उस श्रापित जंगल के तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही जाल फेंककर मछली निकालते हैं तो उस जाल में से एक मछली फंस जाती है। अरे सुनिए ना, क्यों ना हम इस तालाब की सारी मछलियाँ निकाल लें, जिससे हम सबसे अमीर हो जाएंगे। अरे तालाब का सारा पानी तो खाली कर दिया, लेकिन इसके अंदर तो एक भी मछली नहीं है। मछलियाँ कहाँ गई? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही देख रहा हूँ कि आखिर इस तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ गईं। अजी अजी, ये क्या हो रहा है? हम ऐसे तालाब में कैसे घुसते जा रहे हैं? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे तुम कुछ करो ना। अरे मैं क्या करूं, मैं तो खुद अंदर घुसा जा रहा हूं। बचाओ बचाओ, ये हमारे लालच का फल है, ये श्रापित जंगल का तालाब है। अरे अरे कोई तो बचाओ, अरे हम अंदर जा रहे हैं, अरे कोई तो बचाओ, अरे अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये हमारे लालच का फल है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी था जो काम की तलाश में इधर उधर घूमता है और पूरा दिन काम न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। और रात को जब वो थक कर अपने घर जाता है तो घर में घुसते ही उसकी पत्नी उससे पैसे मांगती है। अजी सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे सोनिया को कल मेले में लेकर जाना है। क्या? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है कहने से घर का खर्चा थोड़ी ना चल जाएगा। मुझे नहीं पता, आप जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। पुष्पा, तुम ही बताओ मैं कहाँ से पैसे लाऊं? जिनसे पैसे लेने थे उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। काश मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होता तो आज मैं सुख से रहती। जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से एक दिन भी सुख से नहीं रह पाई हूँ। कभी सोचा है तुमने, कभी मेरे लिए या हमारी बेटी के लिए क्या किया है? आखिर सोनिया तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन कभी तुमने उसके प्रति पापा होने का कोई फर्ज निभाया ही नहीं। ऐसा कहकर रोते हुए पुष्पा वहाँ से चली जाती है और मुकेश देर रात तक मन ही मन पुष्पा के कहे शब्दों को सोचता है कि मैंने कभी अपनी पत्नी और बेटी को कोई सुख नहीं दिया। वो यही बात सोचता है और परेशान होकर बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर चलते चलते वो जंगल में चला जाता है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचता है उसे वहाँ एक तालाब दिखाई देता है जिसके पास एक लकड़ी की तख्ती दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है सावधान और नीचे लिखा होता है इस तालाब में जो भी कूदता है वो कंकाल बनकर ही बाहर आता है। ये पढ़कर मुकेश मन ही मन सोचने लगता है कि मैं भी इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूं। इस रोज रोज की चिकचिक भरी जिंदगी से तो कंकाल बनकर ही रहना बेहतर है। फिर ऐसा कहकर मुकेश तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो तालाब में कूदता है तभी तालाब में एक बवंडर आता है और मुकेश को बाहर फेंक देता है। अरे मुझे ये क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया हूँ। तभी तालाब में से आवाज आती है,
नहीं, ये सच है। ये आवाज सुनकर मुकेश बहुत डर जाता है और डरते हुए इधर उधर देखते हुए बोलता है। कौन कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ। तभी तालाब से कुछ पानी निकलकर बोलता है। मैं तालाब बोल रहा हूँ, एक जादुई तालाब। तालाब को ऐसे बोलते देखकर मुकेश और ज्यादा डर जाता है। अरे तालाब कैसे बोल सकता है? मैं तालाब ही हूँ, और जो भी मेरा इस्तेमाल सोच कर करता है उसका उल्टा ही होता है। जो भी मुझ में स्वस्थ होने के लिए कूदे उसका उल्टा हुआ, वो मरकर कंकाल बनकर ही निकले। अरे फिर तो आप मेरे बहुत काम आ सकते हैं। काम तो आ सकता हूँ, लेकिन उल्टे कामों में, क्योंकि मैं कोई भी काम सीधा नहीं करता हूँ। अब समझ गया मैं तालाब जी। मुकेश इधर उधर देखता है और उसे तालाब के पास में ही एक खाली मटका रखा हुआ दिखता है और वो उस मटके को उठाकर तालाब के पास आता है और फिर तालाब हंसते हुए उस मटके में चला जाता है और फिर मुकेश उस मटके को लेकर घर जाता है। घर पर उसकी बीवी पुष्पा रसोई में खाना बना रही थी। पुष्पा, पुष्पा। अरे क्या हो गया? क्यों घर को सर पर उठा रखा है? पुष्पा, हमारे पास कुछ रुपए हैं क्या? क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास पहले रुपए कहाँ से आएंगे? अरे 1-2 रुपए दो। वैसे भी घर की औरतों के पास 2-5 रुपए तो निकल ही जाते हैं। हाँ रुकिए, देखती हूँ। फिर पुष्पा रसोई में जाती है और चीनी के डब्बे में से 10 रुपए निकाल कर लाती है। ये लो जी, बस यही 10 रुपए थे मेरे पास, ये ले लो तुम। हमारे पास ये भी रुपए न बचे। जी क्या बोले जा रहे हो? मैंने कल सोनिया को मेले में ले जाने के लिए रखे थे और तुम उसे भी नहीं बचा रहे। जैसे ही वो मटके में पैसे डालता है, वैसे ही मटके में से 7 गुना और ज्यादा पैसे निकलकर मुकेश की जेब में आ जाते हैं। हाँ, हे भगवान, ये क्या जादू है? बीबी जी, देखा इस मटके में रखे तालाब के जादुई पानी का कमाल। और हाँ, इसे सिर्फ उल्टा काम करने की आदत है, इसीलिए मैंने रुपए खत्म करने की बात की तो इसने मेरी जेब रुपयों से भर दी है। भगवान का शुक्रिया है कि ये सही हाथों में आया है। इससे तो हम हर चीज को खत्म करके भर सकते हैं। फिर मुकेश उस मटके को लेकर बाहर जाता है और थोड़ी दूर पर देखता है कि एक गांव के काका जी के साथ एक लालाराम सेठ खड़ा है और सेठ अपने शरीर पर हो रहे चर्म रोग से परेशान हो रहा है। अरे लालाराम, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी मुकेश वहाँ आकर बोलता है। अरे काका जी, ये तो दूसरे गांव के बहुत बड़े लालाराम सेठ हैं। इन्हें क्या हुआ है? ये इतने रो क्यों रहे हैं? और इनके पास तो करोड़ों की दौलत है। हाँ, पर दौलत तो मेरे किसी काम की नहीं है। देखो, मेरे शरीर पर चर्म रोग हो गया है और ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेता और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया है और इसकी वजह से मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। मैंने सुना है कि तुम दुआ भागवत जानते हो। अपनी दुआ से मेरे शरीर के चर्म रोग को ठीक कर दो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने तुम मांगोगे मैं दूंगा। 10 लाख रुपए? तभी मुकेश मटके से हाथ में पानी लेकर बोलता है। तुम्हारे पूरे शरीर की चमड़ी पूरी तरह से सड़ जाए। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जो तुम मुझे दुआ की जगह बद्दुआ दे रहे हो। और तभी एकदम से लालाराम के शरीर से चर्म रोग गायब हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। अरे अरे, ये क्या? देखो देखो काका जी, मैं ठीक हो गया। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये लो 15 लाख का चेक। फिर मुकेश भी वहाँ से घर चला जाता है और घर जाकर वो 15 लाख का चेक अपनी पत्नी को देता है। अरे अरे, 15 लाख का चेक! भगवान की कृपा से अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अरे नहीं बीवी जी, अब तो पूरे गांव में हमारी चर्चा है और धीरे धीरे पूरे शहर में हमारी चर्चा हो जाएगी और लोग समझेंगे कि ये सब हम अपनी दुआ भागवत से कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे पास ये जादुई तालाब के पानी का करिश्मा है। अरे वाह, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। भगवान का शुक्र है कि ये तालाब का पानी आपको मिला, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे।
हम चाहते हैं कि ये पानी इस मटके से कभी खत्म ना हो। अरे अरे, ये क्या बोल दिया तुमने? इतनी बड़ी गलती कर दी पुष्पा तुमने। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस तालाब के पानी को सब उल्टा करने की आदत है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो देखो, तुम्हारे कहते मटका खाली हो गया। हे भगवान, और पैसा कमाने की चाह में ये क्या गलती कर बैठी मैं। चलिए चलिए, जल्दी से उस तालाब से दोबारा से फिर से पानी का मटका भर लाते हैं हम। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। वो दोनों फिर से जंगल में जाते हैं और तालाब के पास जाकर देखते हैं कि अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तालाब तो सूख गया। इसका तो पूरा का पूरा पानी भी सूख गया है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। आज मुझे एक बात समझ आ गई कि ज्यादा खुशी में या दुख में हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुशी में या दुख में कुछ भी बोल देते हैं और वो सच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।